चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपको fx क्या दिया हुआ है, x प्लस 7। आपके प्रेजेंटेशन में मिस्टेक है। अगर वो पहला स्टेप ही गलत हो गया तो वो नीचे तक सारा गलत माना जाएगा। gx क्या दिया हुआ है देखो, x माइनस 7, और फाइंड क्या करने का बोल रहा है, dy बाय dx fo gx। जैसे fo fx था, ये fo gx है। पूरा क्वेश्चन करते समय कहां लगा है dy बाय dx, तू देख जरा, खत्म हो गया क्वेश्चन तेरा। मैंने क्या बोला था, अगर तूने dy बाय dx लिखा है तो तू उसका डेरिवेटिव फॉर्म ही लिख सकता था बस, क्योंकि तू dy बाय dx लिख रहा है लेकिन डेरिवेटिव कर तो रहा नहीं है। वह क्वेश्चन टेक्निकली क्वेश्चन गलत हो गया आपका। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, चीजों को टेक्निकली समझा करो। आंसर लाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, वो आ जाएगा, पता चला फिर भी पूरा कट गया मार्क्स आपका। टेक्निकली गलत है अपना तरीका, ठीक है। अब देखो रहा, यहां पर ही वही प्रॉब्लम है। अब ये चेक कर लेते हैं, इसका वैल्यू चाहिए तो ये डी बाय डी एक्स तो बाद का स्टेप है, शुरू का नहीं। सबसे पहले एफओ जी ऑफ एक्स का वैल्यू चाहिए अपने को, उसका डेरिवेटिव आएगा। जैसे यहां निकाला है भैया हमने, आप डी बाय डी एक्स नहीं लिख सकते। हो सकता है भैया उसके अगर डी बाय डी एक्स ना लगा था तो मेरा आंसर सही आ रहा है, आंसर सही आ रहा है, मिलेगा 0, क्योंकि डी बाय डी एक्स लिख चुके हो तो सिर्फ डेरिवेटिव फॉर्म ही लिख सकते हो। अगला देखो जरा, तो ये हो गया एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स का वैल्यू ले लो, जी एक्स का वैल्यू है x माइनस 7। अब देखो ना एफ एक्स, तो f के x में क्या डाल दूं, x माइनस 7, x माइनस 7 तो डालो। इस x की वैल्यू को f के x में डाल दो, f के x में प्लस 7। तो व्हाट इज योर एफओजी ऑफ x, x। और अब मुझे करना है इसका डेरिवेटिव, तो एफओजी ऑफ x का डेरिवेटिव कितना आ गया भाई, x का डेरिवेटिव 1। अब ये परफेक्ट आंसर हो गया। तेरा आंसर क्या है, लेकिन मिलेगा नहीं मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज ही 1 से लेके 2 नंबर का है। 3 नंबर में होता तो आंसर का आपको आधा नंबर मिल जाता, क्योंकि क्वेश्चन का वेटेज ही 1 से 2 नंबर का है, तो मिलेगा नहीं, इसलिए फिनिश हो गया। और बताइए, 9th भी हो गया। कहां की बात कर रहा है, 11th। सर अभी आ रहा हूं, ये क्वेश्चन का वेटेज 4 नंबर का है, तो 4 नंबर के क्वेश्चन के वेटेज का थोड़ा ध्यान रखो। ये बड़ी वेटेज के क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है। फटाफट फिनिश करो, पहले 10th करेंगे। बिल्कुल सही दिखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि y इज इक्वल टू एक्स मॉड x, और फिर कह रहा है भाई dy बाय dx निकाल दो, लेकिन एक कंडीशन कह रहा है x से छोटा है 0 से। ध्यान रखना, एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, 2 मार्क का। लास्ट कल की क्लास में भी हमने देखा था कि मॉड फंक्शंस को पहले 2 जगह ब्रेक करना पड़ता है, तो भाई ब्रेक तो हमें यहां भी करना पड़ेगा। देखो जरा, सोचो कि मैं सिर्फ मॉड x होता तो या तो ये पॉजिटिव होता या तो ये नेगेटिव होता। अगर पॉजिटिव है तो 0 के बराबर, 0 से बड़ा, लेकिन अगर ये छोटा रह गया माइनस हो गया मतलब, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या नहीं, मतलब दिक्कत क्या नहीं है अपने पास, पहले ही बोल रहा है कौन सा x लेना है, जो 0 से छोटा हो। मतलब ये लेस देन 0 वाली कहानी सिर्फ मॉड के लिए दी गई है, इससे कोई लिंक नहीं है उसका। मॉड x से छोटा है 0 से, दिया इसलिए गया क्योंकि मॉड x क्वेश्चन में मौजूद है। तो आप कहोगे कि अगर मेरा x 0 से छोटा है तो मैं मॉड x का सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव x ही ले सकता हूं। तो अब मेरा एक्चुअल में फंक्शन क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर। अब उसे आपको कह रहा है भाई डिफरेंशिएट कर दो, खत्म कहानी, और आंसर इससे माइनस का 2x, खत्म, फिनिश। तो 2 केस लेते, बिल्कुल सही,
फिर आपको 2 बार इसको डेरिवेटिव करना पड़ता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, 1 मार्कर क्वेश्चन है ये। सोचो ये सारे 1 मार्कर हैं और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है जो मैंने सेलेक्ट करके एक जगह डाले हैं, तो ध्यान से कॉपी करो फटाफट से। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब एक नेक्स्ट 4 मार्क का बड़ा क्वेश्चन है, 11th वाला। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द फंक्शन जो डिफाइंड है इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। पहले क्वेश्चन लिखता हूं प्रॉपर, उसका फंक्शन कॉपी कीजिए फटाफट से। अब एक चीज आपको यहां बतानी है जो आपको पता होनी चाहिए, उसके बिना हमारा आंसर नहीं आएगा। इफ हाँ बता क्यों क्या बनना चाह रहा है? हाँ, इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वो डिफॉल्ट हो गया कॉन्टिन्यूअस। तो अगर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो देखो ये वाली बात अपने को पता होनी चाहिए, एफ ऑफ 1 फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। और एक चीज, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो भाई कॉन्टिन्यूअस तो वो होगा ही होगा, तो ये वाला कंडीशन तो पहले सेटिस्फाइड हो गया। डिफरेंशिएबिलिटी भी करके दिखानी है, कंटिन्यूटी भी करके दिखानी है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है। ओके, तो पहले कंटिन्यूटी करते हैं। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 दिया ही हुआ है क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले चेकिंग, पहले कंटिन्यूटी कर रहे हैं हम जी बिल्कुल कंटिन्यूटी कर रहे हैं। चेकिंग कंटिन्यूटी, अगर एलएचएल निकालिए। हाँ पहले पूछ ले, सीधे डिफरेंशिएबिलिटी कर दे तो एक्चुअल में दिक्कत क्या है, बिल्कुल कर सकता है। इक्वेशन फंस जाएगी एक जगह जाकर, अरे भाई 2 वेरिएबल है ना तो 2 इक्वेशन नहीं चाहिए। अगर तू डायरेक्टली डिफरेंशिएबिलिटी करता है तो एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर दूसरी कहां से लाएगा। तो कंटिन्यूटी, मुझे तो पता है कि कंटिन्यूटी करनी पड़ती है, अगर तुझे ऐसा लगे भैया मुझे कैसे पता चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डिफरेंशिएबिलिटी ही कर। करूंगा तो मैं इसके बाद करूंगा बस। तो कहेगा भैया मेरे पास आरएसडी एलएसडी खत्म हो गया, आंसर तो आया ही नहीं, एक ही क्वेश्चन आके छूट गए। करनी है वो भी। हाँ करनी दोनों ही पड़ेगी, दोनों ही पड़ेगी, बस मुझे पता है इसमें पहले कर रहा हूं क्वांटिटी, तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी कर ले, बाद में क्वांटिटी कर लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलो डिफरेंशिएबिलिटी करके वैल्यू मिल जा रही है तो कंटिन्यूटी बात कर सकते हैं, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर सकता है। कर सकते हैं। हाँ कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बस आप ए और बी की वैल्यू निकालिए चाहे कुछ भी। बस 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 बिल्कुल सही जवाब। अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस तो है ही ना अपने पास, तो कंटिन्यूटी कर दीजिए, इक्वेशन मिल जाएगी। कल फोन में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। चलो तो चेकिंग एट x इक्वल टू 1, चलिए एलएचएल करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस h, अनंत कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है? एक से छोटा, x की वैल्यू 1 से छोटी और 1 से बराबर ऊपर वाला इस्तेमाल होगा, और x की जगह क्या लिख दूंगा 1 माइनस h। चल चलो आ जाओ फटाफट से। फटाफट फटाफट, और निशान h का वैल्यू डाल दो। नहीं पहले सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान रखना, h नहीं इंसर्ट करना है अपने को। चलो फटाफट फटाफट लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर। कुछ कट पिट रहा हो तो बिल्कुल काट लो, नहीं हो रहा तो भाई फिर ठीक है सॉल्व करते हैं। तो नहीं अभी नहीं, पहले सॉल्व कर ले बिल्कुल एग्जैक्ट। मैंने कल भी याद सिखाई थी, हो सकता है आंसर आ जाए, अगर वो नहीं आ रहा होगा तो तुझे पता नहीं चलेगा, ये दिक्कत है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल सकता है वैल्यू, प्लस का 4 प्लस का a, अब पुट कर दीजिए तो मेरे ख्याल से 4 प्लस a आ जाएगा, तो LHL आ गया 4 प्लस a। चलो RHL निकालो फटाफट से। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 से बड़ा फंक्शन आई थिंक नीचे वाला ही है, और x की जगह पुट किया जाएगा 1 प्लस h। ओके अंदर इनटू कर लो, तो b प्लस बी एच प्लस 2 पुट करिए,
एच का वैल्यू कितना रह गया, ठीक है। अब ओके, एक चीज बताए, यहां आ जाओ कि LHL इज इक्वल टू RHL। अब क्योंकि f(1) की कोई डायरेक्ट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं, तो उसको तो बेकार अब यूज करेंगे। तो LHL का वैल्यू रखो कितना है, और कितना है RHL, और यहां से एक रिलेशनशिप ले आओ कि a माइनस बी इज इक्वल टू -2। चेक कर लो, a माइनस का b माइनस का 2। इसे कहीं साइड में लिख लो अपने लिए, क्योंकि अभी LSD RSD करेंगे ना तब बात परफेक्ट बनेगी। ये लो जी, एक रिलेशनशिप आपको कंटिन्यूटी से मिल गई अपनी, कॉपी कर लो फटाफट से इसे। अब डिफरेंशियबिलिटी करेंगे। एक में तो ये चला गया, अब आंसर बता ना, फिर ऐसे मैं क्या बताऊं, इक्वेशन कितने रह गई छोटी सी? फिर वो तू मुझे आंसर बता, ये मत कह कि क्या आ रहा है, ये आंसर दे या फिर मेरे हिसाब से करियो। रुक जा फिर 2 मिनट, तूने कंटिन्यूटी नहीं की अभी, नहीं पहले डिफरेंशियबिलिटी करनी। तो वहां छोड़ दे, अब कंटिन्यूटी कर। अब कंटिन्यूटी तुझे आंसर मिल रहा है, देख तुझे कुछ फायदा मिलेगा वहां से। यहाँ पे एक क्या वैल्यू आ रही है, एक ही वैल्यू आ जाएगी पहले। चेक करो, बी की वैल्यू आ रही है पहले 5। चेक करो फटाफट, आराम से कर लो, जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल भी। वही आता है जहाँ पर इक्वल टू हो रहा है। हाँ, f(1) मतलब x की वो वैल्यू इंसर्ट करना जहां पर x की वैल्यू 1 है आपके लिए, ठीक है। ये हटा लो, ये नहीं लिख रहा हूँ। अच्छा नहीं कर रहा है, ये वाला हटा लो, ये लिख रहा हूँ। डिफरेंशियबिलिटी ये हटा दो ना, ये लिख तो कॉपी करता रटा हुआ फॉर्मेट है डिफरेंशियबिलिटी का। चेकिंग डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। नाउ सबसे पहले निकालेंगे LHD, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस fa, a मतलब जिस पर चेक करना है अपने को, अपॉन x माइनस a। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, इससे क्वेश्चन में क्या चेंज आया, यहां पर x के लिए ले देंगे 1 माइनस h। बिल्कुल रटा हुआ स्टेप है बेटा, हर बार एक ही जैसा लिखते हैं हम। टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा हमारी डिफरेंशियबिलिटी पर या कंटिन्यूटी पर, सेम रहती है एकदम। ये गया तो लिमिट s टेंड्स टू 0 f(1) माइनस h माइनस f(1) अपॉन माइनस का h। नाउ 1 से छोटा फंक्शन, x की वैल्यू 1 से छोटी ऊपर वाले में, और ध्यान रखना x की जगह पुट हो जाएगा 1 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस h प्लस a माइनस ऑफ f(1), x की वो वैल्यू जो 1 के बराबर हो, जो 1 के बराबर हो भैया वो भी वही है, और उसमें x की जगह 1 डाल के लिखना। तो कितना आ गया देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस a होल अपॉन माइनस का h। अब सारा पहले ओपन करना, h की वैल्यू इंसर्ट मत करना अभी, ठीक है, मन मालूम पड़ी पूरा मेहनत खराब हो जाएगा अपना, वरना डिफरेंशियबिलिटी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 3 माइनस का 3h प्लस का a। अब ध्यान से खोलेंगे, ये कितना हो गया देखो एक बार, 4 प्लस a हो गया ना, तो माइनस का 4 माइनस का a होल अपॉन। तूने वाला स्टेप लिया कि नहीं लिया, ये वाला लिया। लिया ना, तो मैच हो रहा है बस, ठीक है। फिर क्यों परेशान है, फिर आंसर क्यों नहीं हो रहा था मैच, ये गया माइनस में आ रहा है। अभी देख लेते हैं। 4 और 4 से 4 भी गया, क्या बचा अपने पास ऊपर, एक बचा h स्क्वायर माइनस h को बचा माइनस का 5h बचा। जब कह रहा हूं जल्दबाजी ना कर, आराम से कर, हल्की सी चूक और पूरा क्वेश्चन चला जाएगा हाथ से। वहां वैसे इतनी घबराहट होती है बोर्ड एग्जाम में बैठ के, वहां कौन दिमाग लगा पाएगा इतना। तो लिमिट s टेंड्स टू 0, h से h गया, ये कितना हो गया हमारे पास, कितना आ गया आपके पास, आपका LSD माइनस नहीं 5 माइनस, हाँ सही है, 5 ही आएगा, है ना। चलो अब RSD निकालते हैं, फटाफट से कॉपी कर लो।
RHD, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस का एफ ऑफ 1 अपॉन x माइनस का 1, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन फिर x की जगह सेम 1 प्लस h माइनस का 1, ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। बिल्कुल रटे हुए स्टेप्स हैं, एज इट इज हम हर बार सेम ही करेंगे, बस अब थोड़ा सा ध्यान लगाना है। चेक करो जो 1 से बड़ा फंक्शन है, 1 से बड़ा फंक्शन नीचे वाला, ओके। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से बड़ा हो गया नीचे वाला, तो b और x के लिए क्या पुट कर दो 1 प्लस h प्लस का 2 माइनस f ऑफ 1, फिर वही वैल्यू जो 1 के बराबर है, ये रे 1 के बराबर पुट कर दीजिए 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस a होल अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0 b प्लस bh प्लस 2 माइनस का 4 माइनस का a होल अपॉन में h, कुछ कटेगा क्या? ठीक है देखते हैं। तो b अपनी जगह पर, bh अपनी जगह पर, माइनस का 2 और अच्छा माइनस का a होल अपॉन h। आपको से ये माइनस समझ नहीं आया क्या? बताओ मैं खुद देखना चाह रहा हूं। आपने पता नहीं सही तो किया है। सही है आ गया आंसर अपना, चिंता ना करो आ गया। देखो आंसर कैसे आया, देखो आंसर आ गया है। अरे रुक जाओ, आंसर आ गया है। b प्लस बी एच रहने दिया, ओके, या अब ये इसको भी रहने देते हैं। क्या a माइनस बी की जगह माइनस 2 लिख सकते हैं? तो ढूंढो कहीं a माइनस बी, भैया b माइनस से दिख रहा है तो माइनस कॉमन ले लो यार, तो क्या हो गया ये a माइनस बी हो गया माइनस लगाकर। अब जो बचा उसे लिख दो भाई। देखो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे दिमाग लगाने के लिए। जो आपने पहले एलएचएल निकाला है मतलब कंटिन्यू, उसका फायदा तो दिखना ही दिखना है अपने को। अब मैं इसके लिए डायरेक्टली क्या पुट कर दूं, बिल्कुल, तो माइनस तो बाहर है ही, माइनस का 2 प्लस का बी एच माइनस का 2 होल अपॉन एच। देखो शुरू में क्वांटिटी पहले करके मुझे तो फायदा दिखाई दिया, अब कुछ लोगों को दिखाई नहीं दिया, पता नहीं भाई, मुझे तो दिखाई दिया। तो मजा ही आ गया फिर तो यार। अपॉन एच ये गया, और ध्यान रखना इसी स्टेप पर एच मत काटना, एक स्टेप पर एक ही टर्म काटना बेटा, इसका ध्यान रखना बस। अब कितना बचा b, हम आपसे कह सकते हैं कि LHD इज इक्वल टू RHD। कितना आया था LHD और कितना आया RHD? b, तो b बराबर 5 हो गया। अब b 5 हो गया, एक रिलेशनशिप पहली पता है कि a माइनस बी बराबर -2। जरा b की वैल्यू 5 पुट कर दो बेटा यहां पर, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, और b का वैल्यू 5, a का वैल्यू 3, फिनिश। सर अगर जैसे h को ब्रेक कर दिया हमने उसको फ्रैक्शन में, तो जैसे b अपॉन h प्लस bh अपॉन h कर दिया तो नहीं मैं समझ नहीं पाया, फिर से बताओ क्या कह रहा है। बिल्कुल दिखाइए सर, वहीं से ज्यादा अकल चलेगी हमारी भी। इसके बाद तो ये टेक्निकली गलत हो गया, क्योंकि आपने सबको सेपरेट लिमिट नहीं दिया है, इसलिए वो गलत हो गया। वैसे सही है, अच्छा सबको एक एक करके लिमिट देनी। ऑब्वियसली बात है, क्या सिखाया है कि लिमिट हमेशा सबको इंडिविजुअल मिलती है। अब तूने मतलब अलग तो कर दिया, लेकिन लिमिट सबको सेपरेट दी नहीं। मैंने आपसे क्या बोला है, आंसर के मार्क्स तो आधा नंबर है लेने का, लेकिन मेथड का सारा कट गया। इसलिए कुछ भी नया मेथड अप्लाई करें तो उसका ध्यान रखें कि कौन कौन से नेसेसरी स्टेप्स है वहां पर जो चल रहे हैं। ये तो ऐसे भी गलत हो गया ना, h तो डिनोमिनेटर वो बात ही खत्म, हमारा तो स्टेप ही गया ना, हम तो पहले काट देंगे उस क्वेश्चन को, चेक ही नहीं करेंगे कुछ आगे। सही स्टेप लेता तो ही तो किसी चीज का मार्क्स मिलता। अगर लिमिट भी लिख देंगे तो भी गलत है ना, वो क्यों आ रहा है, सेपरेट नहीं कर सकते ना, इंफिनिटी आ जाएगा फिर तो वैल्यू नहीं b/h और उसमें सब में h नहीं है ना, सब में h है नीचे नहीं ना ऊपर ऊपर, b अपॉन में h फिर नहीं कर पाएगा, फिर तो कर ही नहीं सकता स्टेप, फिर तो स्टेप ही नहीं कर सकता।
ऐसा है, तूने 4 स्टेप में h को अलग अलग किया, 3 जगह से नीचे का h कट गया, लेकिन चौथे फ्रैक्शन में अभी भी h मौजूद है नीचे, तो सॉरी ये इनवैलिड स्टेप है। अच्छा, तो मतलब हो ही नहीं सकता। गया गया, हाँ गया, नहीं गया। इसलिए पहले x वैल्यू 0 नहीं डालते, क्योंकि वो फिर तो तभी तो वाली बात बोलते हैं बार बार कि भाई h मत डालना पहले। कितनी बार ऐसा होता है भैया, देखो आंसर आ गया, मोस्ट ऑफ टाइम ओ भैया अटक गया क्वेश्चन, तो अटक इसलिए क्या, आपको पता ही नहीं चली इस चीज की, तो आदत डाल लो कि हमें h डालना ही नहीं है, यहाँ पर एंड में डालना है। ये बेटा क्वेश्चन तो हो गया पूरा, किसी को डाउट तो पूछ लो भाई। इसके बाद क्या डिफरेंट सारे क्वेश्चन है, अगर ये इतना आसान होता तो असाइनमेंट के अंदर नहीं होता, फिर एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन है। आज तुझे टेस्ट में जितने क्वेश्चन दिए सब फाड़ू लेवल के थे, ठीक है। अब किसकी हो गई ऐसी तेरी अब पेपर की, मतलब कुछ छूटे हैं पर ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आते। तो 80 में से 70 मान लें हम, 65 से ऊपर आ जाएंगे। अब मैं आपको गारंटी लिख के दूं 50 नहीं आएंगे। चलो आंसर तो सही है। नहीं, इससे आंसर का तो आधा नंबर है, दे दूंगा मैं भी। नहीं मतलब नहीं। प्रेजेंटेशन खराब होती है, क्योंकि वो थोड़ा प्रेजेंटेशन का कोई मार्क्स नहीं जाएगा, मेथड करेक्ट होना चाहिए, मेथड चाहिए अपने को सही। स्टेप 1-2 हो जाता है ना पहले, तो उसके कर सकते तो 1-2 ही तो 70 से कितना नीचे आ जाएगा, हैं। हाँ वही तो 65। पर नहीं आए तो मुर्गा बना दूं यहीं पर तुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन इस तरह के एटलीस्ट 7-8 पेपर पहले दे, तब तो थोड़ा सा आइडिया होगा। अब इन चपड़गंजों को भी करवाना सबको ये वाला पेपर, बहुत टफ है पता है। हाँ वो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर किया है उसने सॉल्व, पता है। ऐसे 10 पेपर है, 10th वालों को भी एक, मुझे टोटल 10 पेपर ऐसे मिले 10 और 12 से, दे गारंटी कि आप ये 10 पेपर अगर बच्चे कर लें आपके सारे एक क्वेश्चन, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो बोर्ड में वो ना कर पाए, लेकिन वो 10 कराने के लिए आपको उनकी पूरी जान निकालनी पड़ेगी उनको अपनी। तो मैंने वो तो मैं करवा लूंगा, वो मेरे लिए इतनी बड़ी हेडेक नहीं है। तो आज उनको भी 10th वालों को 8वें नंबर का पेपर दिया और सबकी हवा टाइट थी उसमें, 1 से लेके 10 पेपर है, हाँ 8 नंबर वाला पेपर दिया, मतलब 8 फर्स्ट नंबर सबसे टफेस्ट है वो। तो मैंने कहा चला 8 नंबर, वो भी नहीं हिल रहा था उनसे, उनकी भी भैया ये तो हो ही नहीं रहे, तो बहुत टफ है। तीसरे नंबर का था वो, तेरा तीसरे नंबर वाला था। हाँ सब है, तो क्वेश्चन ही है, लेकिन जो क्वेश्चन का सिलेक्शन था बहुत अल्टीमेट था, मतलब इस लेवल क्वेश्चन थे। अगर वो आपको पूरा पूरा आता है तो आप रिटर्न में 95 लिखवा लो उससे, आप फिर कि भैया बोर्ड में 95 आ जाएगा, पूरे के पूरे 10 के आते हैं। एक एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, अब आप खुद सोचो यार, 40 क्वेश्चन तकरीबन एक में 400 क्वेश्चन हो गए, जिसको 400 क्वेश्चन रटे हुए हैं कंसेप्ट वाइज, अब वो सिर्फ वो 400 तो नहीं जानता होगा, ऑब्वियसली सारा कंसेप्ट जानता है वो, तो क्यों नहीं आएगा 90 उसका। अब देख लो ना, अगर इसको कल नहीं मिला 50 उसके अंदर, तो इसका मतलब तैयारी नहीं है। 50 मिल जाएगा तो मान जाऊंगा उसकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है, उस पेपर 50 लाने बहुत बड़ी बात है। यहाँ बैठेंगे तो 30-40 भी नहीं आएंगे, तो वो वाली बात है ना, पेपर है ही उस लेवल का, वो उन्हें कुछ ब्रिलियंट बच्चे ही कर सकते हैं सिर्फ। लेकिन आप चिंता नहीं करो, रिवीजन जितना करा देंगे तो आप उसी लेवल पर आप सब भी आ जाओगे। लेकिन बस समय पर आइए क्लास में, होमवर्क को पूरा रखिए, बहानाबाजी मत मारिए, वरना मैं क्लास में बैठने नहीं दूंगा, ध्यान रखिएगा। मुझे ऐसे बहाने नहीं चाहिए, तो फिर आप अपने हिसाब से खुद तैयारी कर लो अपनी, जिसको जो भूल जाए अपना होमवर्क करना। ऐसे भैया कोर मैथ्स है, क्या कर लेंगे कोर मैथ्स को सीख कर, तो भाई ली क्यों है फिर इतनी वाली मैथ्स, ये मैथ्स ली है तो कोर मैथ ली है तो भाई तो सीखनी तो पड़ेगी, कोई तरीका ही नहीं है। हाँ। पहले देखो 12th वाला क्वेश्चन, रिफ्रेम करना आता है? ये तो कर रखा है अपन लोगों ने, मॉड के वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चनों में से एक है ये। 2 मॉड दिए, रिफ्रेम करना है पहले, रीडिफाइन करना है फंक्शन, 3 मॉड वाला क्वेश्चन भी है अपने कोर्स के अंदर, ठीक है। दिखाओ जरा एक बार 13 देखो, फिर इसके अगला वाला सेम क्वेश्चन है, बस अंतर इतना है वहां सिंगल मॉड है और 12th वाले क्वेश्चन में डबल मॉड लग रहा है।
तो एक काम करते हैं, डबल मोड वाला मैं करवा देता हूं, सिंगल मोड आप खुद ट्राई मारना फिर, क्योंकि टफ वाला क्वेश्चन करा देते हैं आपको एक, ठीक है। चलो रीडिफाइन जिन जिन को करना आता है वो कर लो फटाफट से। उसमें जो थर्ड और 30 वाला तो माइनस x माइनस 3 करके फिर x की वैल्यू प्लस की वैल्यू। अरे भाई ऑब्वियस बात है, तू तो जीरो लेके चलेगा, फिर 3 को माइनस 3 को उधर लेके जाएगा, एक प्लस 3 आएगा एक माइनस 3 आएगा। हाँ चलिए 12th कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 प्लस मॉड x माइनस 1 is not differentiable at x is equal to -1 and 1। मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ही नहीं दोनों पॉइंट्स पर। तो ध्यान रखना, अगर मॉड फंक्शन अपने पास हो, सिंगल मॉड हो, डबल मॉड हो या ट्रिपल मॉड हो, ट्रिपल मॉड तक के क्वेश्चन अपने कोर्स में है, तो पहले पूरा फंक्शन रीडिफाइन करना है। फंक्शन रीडिफाइन का मतलब होता है एक नंबर लाइन बनाइए, उस पर जितनी x की वैल्यू जो सब पुट कर दीजिए। भैया कितनी सारी हैं? देखो 2 तो आपको यहां से दिखेंगी 0 के बराबर रखकर, और 2 यहां से दे रखी होंगी, लेकिन ये वैल्यू जो भी आने वाली है x की 0 रखकर वो सेम है एग्जैक्ट। ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा, ये दिक्कत है। अगर ऐसे होता क्वेश्चन एट 2 and 3 तो समझ लो 2 वैल्यू उसने हमें यहां दे दी, 2 वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, 4 प्लॉट होंगे अब। लेकिन ये क्वेश्चन ये मान लीजिए अभी सिर्फ 2 वैल्यू पे ही चेक होना है। ये क्लियर हो गया सभी को? ऐसा हो सकता है कि ये 2 डिफरेंट वैल्यू पे चेक करना पड़े, फंक्शन की अपनी वैल्यूज कुछ और आ रही है, यहां अपने पास सेम है। तो ठीक है, सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, उसके लिए अपने फंक्शन को 0 के बराबर रखिए, जिसमें मॉड से हमें भी कोई मतलब नहीं है। उस मॉड को हटाने के लिए ही फंक्शन को रीडिफाइन किया जा रहा है, ठीक है। मॉड हटाना आना चाहिए। ये लीजिए और दूसरे को जरा 0 के बराबर रखिए फटाफट से। अब पता चला कि दोनों x की वैल्यू वही है जो एक्चुअल में यहां दी हुई है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। तो सबसे पहले कौन आएगा? -1, और फिर कौन आएगा? क्या मैंने सही प्रेजेंटेशन किया है नंबर लाइन पर, या कुछ टेक्निकल मिस्टेक कर गया मैं? ध्यान रखना है। नहीं वो तो मैं लिख दूंगा, वो नहीं, वो गलती नहीं है मेरी, गलती कुछ और है। हाँ ये इक्वल है तो ये गोला भरा होना चाहिए। अगर ये गोले भरे नहीं गए तो ये टेक्निकली गलत मान लिया जाएगा, आधा नंबर उड़ जाएगा स्टेप से, ठीक है। ठीक है, फिर तू अभी मान ले, क्यों नहीं बनाएगा? ठीक है मान लिया, अगर और अलग पॉइंट होते तो एक आदत में रख के तू नंबर लाइन हमेशा बनाएगा इसकी, ठीक है। अब देखो नंबर लाइन को, सॉरी अपने फंक्शंस को रिडिफाइन कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं। देखो ना, x का वैल्यू हमेशा छोटा रखिए -1 से, ठीक है। अगला x का वैल्यू और छोटा कर दीजिए 1 से, और अगले केस में खत्म कहानी। ये पैटर्न को रट लो यहां पर बस, ठीक है। अब 1 by 1 अपना फंक्शन चेक करेंगे। देखो जरा, याद रखिएगा जब मैं फंक्शन चेक करूं तो यहां मॉड से अब मुझे कोई मतलब नहीं है। एक ये है और एक ये है। देखो जरा, -1 से छोटी, अनंत पहले समझ ले, ये रटने के लिए नहीं है। -1 से छोटी कोई वैल्यू दे मुझे, -2, -3, -4 कुछ भी ले ले, -2 ले लेते हैं, पुट कर अपने पहले फंक्शन के x में, जिससे मॉड से कोई मतलब नहीं है तुझे, पुट कर -2, या माइनस आएगा प्लस आएगा, तो तू माइनस लगाकर इस फंक्शन को लिखेगा। अब सेम उसी वैल्यू को यहां पुट कर, माइनस आएगा कि प्लस आएगा, फिर तू माइनस लगा के अपने दूसरे फंक्शन को लिखेगा। यह है तरीका। निशांत बीच का वैल्यू ले बैठेगा आपका कोई 0, पुट कर यहां 0 चेक कर, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, तो तू सिर्फ पॉजिटिव लिखेगा यहां पर, आगे नेगेटिव नहीं लगाएगा। चल उसी वैल्यू को यहां पुट कर, तो अब तू नेगेटिव लगाकर इसको लिखेगा यहां पर, ठीक है। 1 से बड़ा कह रहा है ना, 2 पुट करो, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखा जाएगा। भैया यहां पे पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर नेगेटिव साइन था इसलिए दोनों में ब्रैकेट लगाएगा, और ये कंपलसरी ब्रैकेट है, लगने ही चाहिए। अब जरा प्रॉपर्ली सॉल्व करके फंक्शन को तरीके से रीडिफाइन कर लो जरा, ठीक है। चलो इसको एक बार यहां सॉल्व करते हैं। तो ये -x -1 -x+1, तो -1 से +1 चला गया, तो पहला फंक्शन ये डिफाइन होकर आएगा
माइनस का 2x आएगा पहला, ठीक है। दूसरे में चेक करो, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो सिर्फ कितना आएगा 2 आएगा, और यहां चेक करो 2x आएगा, ठीक है। अब सही से फंक्शन को फिर से रिडिफाइन करते हैं, प्रॉपरली लिखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं हम। fx इज इक्वल टू, वैल्यू आएगी पहली माइनस की 2x, कब? जब x की वैल्यू लेस देन -1 होगी। फिर नेक्स्ट इंटरवल पर वैल्यू आएगी 2, जब x की वैल्यू -1 के बराबर या उससे बड़ी लेकिन 1 से छोटी। और तीसरे में 2x आएगा, बिल्कुल बेटा, ये बराबर भी है ना। एक्चुअल में ये सारी कहानी याद रखना इसको करने के लिए की गई है। अगर ये करना आ गया तो फिर इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा। डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करनी आती है, खुद कर लीजिएगा। और हमें ये भी पता है किस पर करनी है, -1 और 1 पे। अब इसमें हम टाइम नहीं खराब करेंगे, आगे अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्लियर हो गया? ये रीडिफाइन करना आना चाहिए सबसे अच्छे से। ये नहीं आया तो फिर सीख लो। अक्षत, रीडिफाइन करना तो बोल भाई, आ गया सही तरीके से। अब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो हमने कई बार कर लिया। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, जो चेक करना है करो, अपने को डेफिनेट चेक करनी है कर दीजिएगा, होमवर्क में खुद करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो सर, पर अगर ऐसा होगा कि x इक्वल टू पे कॉन्टिन्यूटी प्रूफ नहीं होगा, वो तेरे हिसाब से नहीं होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। नहीं, अगर मान लो x इक्वल टू कॉन्टिन्यूस नहीं है बेटा, अगर वो दे रहा है तो होगी। वो क्या कहता, चेक वेदर, तो फिर मुझे नहीं पता होगी क्या नहीं होगी। जब वो कह रहा है कि भाई है तो सिर्फ वैल्यू दे दे मुझे निकाल के, तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं। फिर भी पॉसिबल हो रहा है, समझ ले तेरे कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया है, ऐसा समझ लेना। अब जरा 15 क्वेश्चन को टिक करो। ये एक अब तक का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और ये ध्यान रखना, ये डिफरेंशियबिलिटी की केस स्टडी का क्वेश्चन है। हाँ, तुम्हारे पेपर में लास्ट वाले में, वो फॉर्ड वाले पेपर में, ठीक है। और सचमुच बहुत धांसू क्वेश्चन है। अभी हम करेंगे, आधो की गड़बड़ हो जाएगा मामला दिमाग का। देखो जरा, क्वेश्चन बहुत टफेस्ट है, क्यों है अभी पता चल जाएगा। पहले क्वेश्चन कॉपी कर देते हैं, फिर बताते हैं क्या लॉजिक है क्वेश्चन में। कैलकुलेशन का पार्ट इतना गड़बड़ हो जाता है एंड में जाकर। अब जिन बच्चों को डायरेक्ट लिखने की बहुत आदत है, जिन बच्चों को डायरेक्ट लिखने की बहुत आदत है, वो गारंटी मान ले कि इस क्वेश्चन में उनका 0 मिलना है उन्हें। अगर उन्हें डायरेक्ट लिखने की बहुत आदत है तो, अगर वो डायरेक्ट नहीं लिख रहे तो हम क्यों कहें भाई उनको 0 मिलेगा, अच्छा मिलेगा भाई। देखो भाई क्या कह रहा है, एड x इज इक्वल टू 1 पे तो चेक करनी है, तो यहां तो ये वाली टेंशन तो खत्म हो गई अपनी। और एक सबसे बड़ी चीज, तीन पार्ट है ABC। पहले कंटिन्यूटी करके आप चेक करके बताइए, फिर दोनों वैल्यू निकालिए। इस तरह से ABC 3 क्वेश्चन थे, ठीक है। 5 मार्कर बड़ा क्वेश्चन है। हाँ, अब बोल तो क्या कह रहा है। अच्छा ओके, ये तो चेक कर लिया, सही है तेरा ये तो आंसर। ये वाला तो मेरे पेपर में आया था, इसके और भी प्रॉब्लम था, दोनों अच्छा मेरे में भी आया था, तेरे में देखा नहीं मैंने वाला, आखिरी में देखा आगे बता। तो ये मान ले फॉलो क्वेश्चन है, डिफरेंशियबिलिटी की मैंने केस स्टडीज निकाली 10, यही था उसमें से एक। और जो सारे इधर उधर के थे फालतू पेपर थे, भाई साहब ये तो बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, कराना चाहिए बच्चों को। चलो ठीक है, देखते हैं। हाँ हाँ ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ट्विस्ट बताओ क्या है इस क्वेश्चन का। पहले फंक्शन तो रीडिफाइन होना है, रीडिफाइन होने के लिए क्रिटिकल पॉइंट को 0 के बराबर होना है। कितने क्रिटिकल पॉइंट हैं? 1 2। एक तो 3 भी जाएगा। अभी बोला था जिस पर चेक करना है और जो मेरा फंक्शन है। अब आदत अपने को सिर्फ वही है जो वहां लिखा है, ये गया क्वेश्चन। अब मैंने कहा ना ये बहुत अलग लेवल का क्वेश्चन है। तो अब अगर हम सॉल्व करना चाहें अपने क्रिटिकल पॉइंट, तो बेटा एक तो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और एक इसको 0 डालकर। और याद रखना मॉड वाले फंक्शन को 0 रखना, इन्हें मत रख देना 0 उठाकर।
सिर्फ मॉड के लिए ही हमें क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना है अपना। तो पर नहीं, इस मोड में रीडिफाइन थोड़ी करेंगे। अगर यहाँ रीडिफाइन करा तो वैल्यू चेंज होएगी ना, 4 तो हो जाएगा। सुन ले अब कुछ, गोला भरना है कि नहीं भरना है? बिल्कुल भरना है। लगता है गलत चेक हो गया, काटना पड़ेगा क्वेश्चन। चलो पहले फंक्शन बना लेते हैं अपना। सबसे पहले छोटा वन से, उसके बाद लिखने का तरीका इसी के बराबर इससे बड़ा लेकिन 3 से छोटा, और अगला तरीका बहुत सिंपल सी खत्म। ठीक है, ओके। नाउ x की वैल्यू 1 से छोटी, ओ भैया डायरेक्ट दी है आपको, कुछ मत करना, डायरेक्ट उतार के लिख दो इसे यहां पर। तभी मैंने कहा ना डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है, रटा हुआ क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, पहले समझ लो। x की वैल्यू 1 से छोटी डायरेक्ट दी है, पूरा पूरा का पूरा फंक्शन ही सेम एग्जैक्ट आ गया इधर। ठीक है, फंक्शन पहले डिफाइंड है। अब 1 से बड़ा, 1 के बराबर, 3 से छोटा, तो पहले 1 कोई वैल्यू तो ले, 2 ले लिया, और कहां पुट करूं भैया? ऊपर ही पुट कर सकते हो बस, क्योंकि ये फंक्शन तो आप यूज तभी कर पाओगे 1 से छोटा होगा। तो अगर मैं यहां x की जगह 2 पुट करूं तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गया? रिडिफाइन करना आ गया। 3 या 3 से बड़ा, ऊपर ही पुट होना है अभी भी, पुट करो भाई। 3 से बड़ा 4 पुट करो फंक्शन में, भैया पॉजिटिव आंसर आएगा। ओ सॉरी, हाँ, तो पॉजिटिव आंसर आएगा तो x माइनस 3, मतलब पॉजिटिव का x माइनस 3। ये लीजिए आपका फंक्शन रीडिफाइन हो गया। ये लीजिए, अभी तो रीडिफाइन हुआ है, कंसेप्ट भी अलग है, कॉपी करो। और समझ में आता है, केस स्टडी का क्वेश्चन है भाई, आसान तो नहीं होगा। मैंने आपसे क्या कहा था, आप समझो ना, सारे क्वेश्चन थोड़ी ना इतने टफ आएंगे। अगर मान लो एक ऐसा आ गया तो लॉलीपॉप क्वेश्चन भी तो आने हैं फिर उसके अंदर। ऐसे थोड़ी ना कि जैसे तुम्हारा पेपर बना था कि सारे क्वेश्चन इसी लेवल के डाल दिए, ये तो बेवकूफी थी बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम तो कहें एक भी आया तो अपन तैयार तो रहे उस एक के लिए, ये है मेन पार्ट। तो मैडम कर पाएंगे? ठीक है, तो बताओ ठीक से। अक्षय ठीक है, जरूरत नहीं है। गया क्या? नहीं गया नहीं। हाँ, मैंने मतलब तू आंसर मैच करियो, कल ठहर जा अभी। इसका आंसर मैच हो जाएगा ना अपने से, पता चल जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन करने का कोई एक मेथड नहीं है, बहुत तरीके हो सकते हैं। मेन है हमारा आंसर मैच ही तब करेगा जब मेथड करेक्ट होगा। तो परेशान मत हो, पहले वेट कर, और मान ले गलत हो तो चेंज कर लियो, तरीका क्या है, दिक्कत थोड़ी ना कोई। कर स्टार्ट। अब किस पे चेक करना है? 1 पे करना है अपने को। ठीक है, तो डिफरेंशियलिटी है ना, हाँ, तो LSD एट x इज इक्वल टू 1, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। अब वो रटा हुआ स्टेप है अपना, बस वो फंक्शन चूज करने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है, इसलिए मुझे वाला स्टेप करना पड़ रहा है, वरना तो सेम ही क्वेश्चन था बेटा ये। फटाफट फटाफट कॉपी करते जाओ। f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 होल अपॉन माइनस का h। पहले इतना कॉपी करो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है और आज का टाइम पूरा हो रहा है। कल भी ये करेंगे बेटा, निपटाएंगे पूरा। लेकिन अब आप इतना नहीं होगा ना, आराम से निकल जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। स्टार्टिंग की तो सारे 20 तक तो वो छोटे क्वेश्चन थे ना बेटा, अब बड़े क्वेश्चन तो अब स्टार्ट हुए हैं। 20 तक तो सारे ठीक है, 21 भी ठीक था मेरा। अच्छा वैसे वो कह रहा है, अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा है क्वेश्चन का लेवल की बात कर रहा है। नहीं, वो तो ठीक ठाक ही रखे हैं क्वेश्चन तो। चलो अब देखो जरा, 1 से छोटा ये रहा, और x के लिए क्या पुट करना है? 1 माइनस h। ध्यान से करना बेटा,
माइनस, अब जो 1 के बराबर है, देखना ये 1 के बराबर है, तो यहां पुट करो x की जगह 1, तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, एक माइनस बाहर भी है, तो टोटल +2 आंसर आया। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। फिर समझ लो, x इज इक्वल टू 1 में ये वैल्यू पुट करनी है, जिसमें x ये क्या डालना है, डालो 1, तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2, एक माइनस बाहर है इसका, तो +2 उठा के अपने रख दिया हमने, बस कुछ नहीं करना है। क्या करूं अगला स्टेप? हाँ, सारे खुलेंगे, पहले मत डाल दियो बेटा, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी पूरे क्वेश्चन के अंदर, पूरा होल स्क्वायर खोलना है, इसलिए तो टफ क्वेश्चन बोल रहा था आपसे मैं, वरना तो कुछ है थोड़ी ना क्वेश्चन में करने के लिए एक्स्ट्रा। चलिए, हाँ सब कुछ करना है इसके अंदर। चलो चलो आराम से फटाफट फटाफट। स्टेप चेक कर लेना, कोई मिस्टेक ना हो जाए। ये लीजिए, एक भी माइनस माइनस की मिस्टेक ना हो जाए किसी से। मेरा स्टेप भी चेक कर लेना बेटा एक बार, लिखने में कोई मिस्टेक कर गया ना तो दिक्कत हो जाएगी फिर। अगला स्टेप आया 1/4 प्लस का h² अपॉन 4 माइनस का 2h/4 माइनस का 3/2 प्लस का 3h/2 प्लस का 13/4 माइनस का 2 होल अपॉन माइनस का h। अब कुछ मत करो, ऊपर 4 एलसीएम ले लो, सबसे आसान है, आराम से टर्म्स कट पड़ जाएंगे। चलो न्यूमरेटर में 4 आ गया एलसीएम, देखो ऊपर कितना आएगा, 1 प्लस h² माइनस का 2h, अब कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, प्लस का 6h आएगा, प्लस का 13 आएगा, माइनस का 8 आएगा और माइनस का h। ठीक है, चलो लिमिट s टेंड्स टू 0, कितना बचा बेटा, यहां आ गया h², हटाते जाओ इन्हें, और यहां से आ गया प्लस का 4h, क्यों अभी अच्छा कट रहा है क्या, 6 और 6 12 13 14, और हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, सारे कट गए एकदम से, बिल्कुल सही, अपॉन में माइनस का 4h। कॉपी कर लो कॉपी कर लो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h कॉमन, h प्लस 4 अपॉन माइनस का 4h, h से h कैंसिल आउट हो गया। अब ये बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, h प्लस 4 अपॉन माइनस का 4, और मैंने पुट किया तो h का वैल्यू -1 आ गया, LSD -1 आ गया। ठीक है, आ रहा है, ठीक है। कितनी बार तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आंसर मैच हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन में गलत मेथड से एक सही आंसर कैसे जाएगा, तो कोई दिक्कत, तुझे वो तरीका परफेक्ट होना चाहिए, मुझे उससे मतलब है। कुछ भी लिख, तुझे वो चीज अच्छे से आती है, कमांड है तुझे उस पर, वैसे ही कर। अगर गलती हो रही है तो चेंज कर अपना तरीका। ठीक है, सबको क्लियर हुआ क्वेश्चन? कॉपी करो फटाफट से। बस ये बड़ा वाला पार्ट इतना ही था, अब छोटे पार्ट है, इसी का सॉल्यूशन थोड़ा सा मुश्किल था, अब तो बहुत इजीली सॉल्व होता चला जाएगा। अगर इस लेवल के क्वेश्चन आप एग्जाम के लिए समझ पा रहे हो ना, फिर कोई कितना ही टफेस्ट क्वेश्चन आ जाए परेशान करेगा ही नहीं आपको। यहां से ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चनों में से ही एक है, ये मान के चलना। मेन मॉड फंक्शन में फंक्शन को रीडिफाइन करना का ध्यान रखना बस। अब ये दो वो पार्ट है जिसमें तुझे ये कौन, अब तू का भैया डिफरेंशिएट करके 2 डालना है, तो मैं कहूंगा 3 एफएक्स है तेरे पास, तूने कौन सा एफएक्स चुनना है, ये दिक्कत है बस। अरे ऐसा एफएक्स चुन जिसकी वैल्यू 2 है, ऐसा एफएक्स चुन जिसकी वैल्यू -1 आनी है, तो उस हिसाब से चुनेगा। बताता हूं अभी, ये हो गया सभी का। अब आरएचएल बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है, आरएचएल की वैल्यू भी -1 ही आएगी इसके अंदर, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया आपका। अब अगला पार्ट ये है कि भाई ये डिफरेंशिएट करके 2 और -1 डालना है। अब क्वेश्चन राइज होता है, भैया आपके पास ये 3 एफएक्स हैं, भाई देखो
एक तरह से यहां पर ये fx तो लिखा था, तो आप कौन सा fx चुनोगे, डिफरेंशिएट करोगे 2 और 1 डालोगे, तो चेक करो 2 आ कहां रहा है, बीच वाले तो ध्यान रखना जब आप f-2 निकालोगे उस समय fx इसे चुनोगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे और 2 पुट करोगे, और -1 कहां आ रहा है, 1 से छोटा है ना, तो -1 पहले इसे fx चुनोगे, डिफरेंशिएट करोगे और -1 पुट करोगे। ये है क्वेश्चन का लॉजिक, -2 जो भी आ रहा है। क्लियर हो गया? कॉपी करो फटाफट से, फटाफट। आपने लिखा फॉर x इज इक्वल टू 2, देखो ना इसके लिए फॉर x इज इक्वल टू 2, मेरा fx कौन होगा, चेक करो, 2 तो यहां लाई करेगा तब मेरा fx होगा। अब क्या आप इसको डिफरेंशिएट करके अगले स्टेप पे 2 पुट कर पाएंगे? हाँ, आराम से। अब आप कहोगे भैया x की वैल्यू इस बार -1, तो चेक करो फंक्शन कौन सा हो गया आपका, x² माइनस का 3x/2 प्लस का 13/4। अब आप क्या करोगे, इसमें डिफरेंशिएट करोगे और क्या पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, फिनिश होगा पूरा आपका केस स्टडी। क्या बेटा, ठीक है, माइनस तो बाहर गया, x का डेरिवेटिव 1। अब सुनो सुनो सुनो, अरे सुन लो, डिफरेंशिएट करके -1 आया। अब भैया वो उसमें 2 भी तो पुट करना है, तो जब 2 है, जब क्वेश्चन में x है ही नहीं तो पुट कहां करेगा, लेकिन मैं ऐसा कहूं कि है, -2 तो एक्चुअल में आएगा तो आंसर -1 ही, क्यों, देखो तो सीधा -1 लिखते हैं। -1 ही लिखना है। कुछ ये तो सिर्फ इसलिए दिखाया कि भैया जब पुट नहीं कर सकते तो दिया क्यों है, तो भाई दिया है x की पावर 0 लिखा है जो कि 1 ही होता है एक्चुअल में, तो आंसर इज -1, खत्म कहानी। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही फिनिश करते हैं, कल तो अपनी रेगुलर क्लास ही है, सारे क्वेश्चन 2-2 बार और जो घर से करने के लिए दिए हैं वो 1 बार। ठीक है, बस फिर आज के लिए इतना ही करते हैं।